अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स व्लॉग्स। हम आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक केस बताने वाले हैं कि सर्दियों में अक्सर बकरियां जो हैं वो बैठ जाती हैं और खड़ी नहीं हो सकती, फिर उन्हें उठाना पड़ता है। जो बकरी आप देख रहे हैं इसके साथ भी यही मसला है और ये कुछ देर निकालती है बियाने में, लेकिन ये अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकती। इस तरह से इसे उठाना पड़ता है, फिर ये खड़ी होती है। काफ़ी दिनों से सर्दियाँ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों का जो अटैक होता है कमज़ोर जानवरों के ऊपर होता है। जिन जानवरों के पट्ठे या जो कमज़ोरी होती है कैल्शियम की वजह से, उनमें ये मसाइल अक्सर देखने को मिलते हैं। शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखें, बकरी का खाना पीना ठीक है, जुगाली भी करती है, खाती पीती भी है, लेकिन इसे उठाना पड़ता है। ये खुद अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती। हम ड्रिप लगाने वाले हैं डेक्सट्रोज की। डेक्सट्रोज के अंदर हम मल्टीविटामिन्स के इंजेक्शन लगाएंगे क्योंकि ये कैल्शियम की कमी की वजह से, कमज़ोरी की वजह से ऐसा होता है। जो पिछले पट्ठे होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से, तो ये डोजेज लगानी पड़ती हैं। तो आप भी अपने जानवरों को इन किस्म के जो मसाइल होते हैं इस जैसे उनसे बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप डेली जानवरों को गुड़ खिलाएं और हाई क्वालिटी या अच्छी क्वालिटी की खुराक मुहैया करें। जानवरों को सर्दी से बचाएं, जानवरों को जो है खुश्क जगह पे और गर्म जगह पे रखें, जो इस तरह से कमज़ोर जानवर होते हैं ख़ास तौर पर। तो जब आप इस तरह से थोड़ी बहुत तवज्जो करेंगे तो ये मसाइल जो है वो मैनेजमेंट की वजह से होते हैं और उनको मैनेजमेंट को बेहतर करके आप इन्हें जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूट्रिशन को बेहतर करके आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी ऐसे ही है कि अब हम इसको ड्रिप लगा रहे हैं। डेक्सट्रोज 10% है और इसमें इंजेक्शन वगैरह मिला रहे हैं। कैल्शियम की मेलफॉन सी ड्रिप है वो भी मिलाई है। आप कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेलफॉन सी अवेलेबल ना हो तो है वो आप डेक्सट्रोज या नॉर्मल सेलाइन या रिंगर लैक्टेट में मिलाकर जो है वो डोज दे सकते हैं। और इस तरह से आपने ऐसे जानवरों को जो कमज़ोर हों उन्हें डेली बेस पे जो है वो दूध देना है गर्म करके, और उनमें ऑयल या घी वगैरह वो भी इस्तेमाल कर देना है। ये देखें, आप ड्रिप लगाने के बाद माशाल्लाह से ये अब अपने पाँव पर खड़ी हो गई है। तो ये ऐसे मसाइल जो है वो इनको बर वक्त ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। जितनी जल्दी हो सके आप ये डोज लगाएं और जानवरों की जो खुराक है उसे बेहतर करें और सर्दी से बचाएं जानवरों को ख़ास तौर पे। और अक्सर फार्मर्स ये शिकायत करते हैं कि हम अपने जानवरों को ज़िबा कर देते हैं जो खड़े नहीं हो सकते। इस तरह से जानवर जब बैठ जाता है, सर्दी लग जाती है, तो उसके मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है, झाग निकलती है और फार्मर परेशान हो जाते हैं कि जानवर जो है वो मरने वाला है। तो उसे ट्रीट करवाने की बजाय जो है उसे जो है वो ज़िबा कर देते हैं। तो इस चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए कि किसी मुस्तनद वेटरनरी डॉक्टर से रब्ता करके आप अपने बकरी को या अपने जानवर को जो है वो बचा सकते हैं, उसका बेहतर ट्रीटमेंट करा के। तो ये चीज़ें जहन में रखें, जितनी भी पेचीदा मसला हो उसका इलाज जो है वो मुमकिन है। तो इन चीज़ों को, इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने जानवरों की बेहतर मैनेजमेंट करें। किसी मुस्तनद वेटरनरी डॉक्टर से मुसलसल राब्ते में रहें ताकि वो आपके जानवर की बेटरमेंट के लिए जो है वो जो खातिर खा इक़दाम है वो कर सके और अपने आपके कीमती जानवर को जो है वो बचाया जा सके। हम उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।